हर एक अपने क्षेत्र में महान है। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति सत्व, रज तथा तम इन तीन शक्तियों से निर्मित है। भौतिक जगत में इन तीन शक्तियों की अभिव्यक्ति साम्यावस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई पड़ती है। तम की अभिव्यक्ति अंधकार अथवा कर्मशून्यता के रूप में होती है। रज की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था है। प्रत्येक व्यक्ति में ये तीन शक्तियां होती हैं। कभी कभी तमोगुण प्रबल होता है, तब हम सुस्त हो जाते हैं, हिलडुल तक नहीं सकते और कुछ विशिष्ट भावनाओं अथवा जड़ता से ही आबद्ध होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के सामंजस्य सत्व की प्रबलता होती है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में निष्क्रियता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल होते हैं, दूसरे में क्रियाशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात सक्रियता एवं निष्क्रियता का सामंजस्य होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें इन विभिन्न शक्तियों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कर्मयोग का संबंध मुख्यतः इन तीन शक्तियों से है। उनके स्वरूप के विषय में तथा उनका उपयोग कैसे करना चाहिए यह बतलाकर कर्मयोग हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संगठन है। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार मानी जाती है, दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात अत्यंत अनैतिक मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में अनैतिक समझी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्य अन्य बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों के मानदंड बहुत भिन्न होते हैं। फिर भी हमारी ये धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक मानदंड अवश्य है। यही बात कर्तव्य के विषय में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य की धारणा भिन्न होती है। किसी देश में यदि कोई व्यक्ति कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह व्यक्ति वही कार्य करता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार समाज का एक वर्ग सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य हैं, परंतु दूसरे वर्ग का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा शेष सब गलत है, और दूसरा ज्ञानी का, जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य या सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और जीवन की एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ का प्रतिरोध न करो और प्रतिरोध ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम में कुछ लोग इस सूत्र को पूर्णतः चरितार्थ करने लगें तो समाज का सारा संगठन ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। दुष्ट लोग हमारी जान और माल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगेंगे। यदि इस प्रकार का प्रतिरोध धर्म एक दिन भी आचरण में लाया जाए तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी, परंतु फिर भी हम अपने हृदय के अंतस्थल में अशुभ का प्रतिरोध ना करो उपदेश की सत्यता का अनुभव करते रहते हैं। हमें वह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु केवल इसी मत का प्रचार करना अधिकांश मानवता की भर्त्सना करना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं।
उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी दुर्गुण की अपेक्षा यह सतत आत्मधिक्कार उनमें अधिक दुर्गुणों को उत्पन्न कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात राष्ट्र के संबंध में भी सत्य है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वह यह कि हम समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ये बात नहीं कि जो मनुष्य अशुभ का प्रतिरोध कर रहा है वह कुछ ऐसा करता है जो सदा और स्वभावतः अन्यायपूर्ण है, वरन जिस भिन्न परिस्थिति में वह है उसमें अशुभ का प्रतिरोध करना ही उसका कर्तव्य हो सकता है। संभव है भगवद गीता का 2वां अध्याय पढ़कर तुम पाश्चात्य देश वालों में से बहुतों को आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि वहां शत्रुओं के मित्र एवं संबंधी होने के कारण अर्जुन की उनसे युद्ध करने से अस्वीकार करने तथा अप्रतिरोध को प्रेम का सर्वोच्च आदर्श मानने पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ढोंगी तथा डरपोक कहा है। इस महान सत्य को हम सबको अवगत कर लेना चाहिए कि सभी विषयों में दोनों चरम अवस्थाएं एक सदृश होती हैं। चरम अस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान होती हैं। उदाहरणतः प्रकाश का स्पंदन यदि अत्यंत मंद होता है तो हम उसे नहीं देख सकते, और इसी प्रकार जब वह अत्यंत तीव्र होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। ध्वनि के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। ना तो उसके तार स्वर के बहुत निम्न होने पर हम उसे सुन सकते हैं और ना उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद प्रतिरोध तथा अप्रतिरोध में है। एक मनुष्य इसलिए प्रतिरोध नहीं करता कि वो कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर एक दूसरा मनुष्य जो ये जानता है कि यदि वो चाहे तो जबरदस्त प्रतिरोध कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिरोध ही नहीं करता वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभकामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता के कारण प्रतिरोध नहीं करता पापग्रस्त होता है और इसलिए अप्रतिरोध से कोई लाभ नहीं उठा सकता, परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिरोध करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपना राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। अतएव जब हम अप्रतिरोध तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब यह विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले ये अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हमें प्रतिरोध की शक्ति है भी या नहीं। तब फिर शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिरोध ना करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं। परंतु यदि हम प्रतिरोध कर ही ना सकते हों और फिर भी भ्रमवश यही सोचते रहें कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही ये कार्य कर रहे हैं, तो यह पहले के ठीक विपरीत होगा। अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन कायर हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत करा दिया। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक ज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता है परंतु तेरे कर्म कायरों जैसे हैं, इसलिए तो उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का केंद्रीय भाव। कर्मयोगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिरोध है, जो जानता है कि यह प्रतिरोध ही मनुष्य की अपनी शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है, और जो ये भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिरोध कहते हैं वह इस अप्रतिरोध की उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वो कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदता करे। जब उसमें प्रतिरोध की शक्ति आ जाएगी तभी अप्रतिरोध उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी और बुद्धिहीन है। ना वो कुछ जानता था और ना उसे कुछ जानने की स्पृहा थी। वह पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था।
उसने मुझसे प्रश्न किया, भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैंने कहा, तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा काष्ठ के सदृश जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम अकर्मण्य हो, निश्चय ही तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक पहुंचे नहीं जो सब कर्मों से परे और परम शांति पूर्ण होती है। और तो और तुम इतने जड़ भावापन्न हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में शक्ति नहीं। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते, और सच पूछो तो मैं उससे हंसी ही कर रहा था। पर मेरा मतलब ये था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था का शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता से होकर जाना होगा। निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो, और जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिरोध मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर लगी हों तो हम प्रतिरोध का प्रदर्शन भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में वह सदैव कुरेदती रहती है। अप्रतिरोध का शांति जन्य अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिरोध करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन प्राप्ति करने के लिए प्राण प्रण से चेष्टा करने का साहस ना करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे ही पीछे दौड़ता रहे। पर यह तो सरासर मिथ्याचार है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो, और जब तुम उसके समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रवृत्त लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वे सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। परंतु जब तक तुम्हारी ये वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं जा चुकते, जब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण तक पहुंचना नितांत संभव है, इस अनुद्वेग और त्याग का प्रचार गत 1000 वर्षों से होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हमें ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सके हों। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला है, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 भी व्यक्ति नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा अप्रतिरोधी प्रकृति वाले हों। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरे के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। उदाहरणार्थ, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दें तो या तो वह बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आध रेंगता रांगता कहीं पहुंचा भी तो वह अधमरा हो जाएगा। बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री पुरुष ना एक मन के होते हैं, ना एक ही योग्यता के और ना एक ही शक्ति के। अतएव उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। सेब के पेड़ की तुलना अशोक से नहीं होनी चाहिए, और ना ओक की सेब से। सेब के पेड़ का विचार करने के लिए सेब का मापक ही लेना होगा, और ओक के लिए उसका अपना मापक। बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का विधान है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों ना हो, उन सब की पृष्ठभूमि में एकत्व विद्यमान है। स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न चरित्र एवं वर्ग सृष्टि की स्वाभाविक विविधता मात्र है। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और वह फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है।
हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो सके लाने की चेष्टा करें।